मेरा नाम बोनी वाल्दे है। मैं भीम पैंथर विद्यार्थी सेना का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस बार हमारे जो मनोज भाऊ बंसोड़ है वो हमारे पार्टी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मनोज भाऊ बंसोड़ को इस प्रभाग क्रमांक 2 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने टिकट दी है। मनोज भाऊ ने बहुत सारे कार्य समाज के लिए किए हैं, जैसे नारा पार का आंदोलन हो, चाहे गौर गरीबों के लिए लड़ना हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल के लिए लड़ना हो। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि चाहे प्रभाग कोई भी हो, प्रभाग 1 हो, प्रभाग 2 हो, प्रभाग 3 हो, सबसे पहले इसमें जो स्कूलें हैं गवर्नमेंट की वो खुलना चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट की स्कूलें हैं वो खुलना चाहिए, लाइब्रेरी खुलना चाहिए, जिससे गरीब बच्चों का पढ़ाई लिखाई ये हो सके। और बाबा साहेब का एक मिशन है, बाबा साहेब का ये बोलना है कि जितनी गवर्नमेंट की स्कूलें खुलेंगी, जितने लाइब्रेरी खुलेंगी, उतने ही बच्चों का एक बहुजन समाज का विकास होगा। अगर विकास का क्राइटेरिया देखा जाए तो जो बीजेपी पार्टी है ये हमेशा एक कास्टिज्म ही करती है, कास्टिज्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। मेरा बोलना ऐसा है कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल बनाइए। अगर कोई इस समय ऐसा है, अगर मैं आज मेरे पिताजी से भी सवाल करता हूँ कि पापा आपके समय में ऐसी कोई स्कूल बताइए जो गवर्नमेंट की स्कूल बनी हो, कोई भी महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति रहे, उनके पास ये जवाब नहीं है, क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है और इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने कभी कोई गवर्नमेंट की स्कूलें बनाया नहीं है, कोई गवर्नमेंट की लाइब्रेरी बनाया नहीं है। पूरे वर्ल्ड में हैदराबाद की एक लाइब्रेरी है, पर पूरे महाराष्ट्र में कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो हैदराबाद की लाइब्रेरी की बराबरी कर सके। मैं भीम पैंथर विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष होने के कारण बीजेपी का पूरे महाराष्ट्र प्रदेश एनएमसी इलेक्शन में विरोध करता हूँ। इसका कारण ये है कि ये जाति पाति की राजनीति करते हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि हिंद का चादर ये कार्यक्रम नाराघाट पार्क में लिया गया था। इसमें जो हमारे सीएम है महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने एक संवैधानिक पद में रहते हुए भी लोगों से और उनके समाज से काटने की बात करी है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो इनके राजा थे, जो शहीदी मनाई गई, उसके 400 टुकड़े करे गए थे। मैं सीएम को इस बात एक बताना चाहता हूँ कि सर आप एक संवैधानिक पद में बैठे हुए, संवैधानिक पद में बैठते हुए आप काटने की और जाति पाति की बात नहीं कर सकते। आपको भारतीय संविधान के वजह से, हमारे बाबा साहेब के वजह से आपको ये सीएम का पद मिला हुआ है। आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप बोलते हो तो आपको संवैधानिक तरीके से ही बात करना चाहिए। इसलिए मैं जो अपना हिंद की चादर का जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें इन लोगों ने सारे जो लोग थे सिख समुदाय के और दूसरे समुदाय के, उनको किराए की गाड़ी भेज के फ्री में लाए थे, जबकि नागपुर का सिख समुदाय इसमें उपस्थित नहीं था। ये बोल के मैं अपने 4 वर्ड पूरा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।